हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम लोग संगम एज के बारे में कुछ देखेंगे। संगम एज से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है जिसमें बहुत सारी रचनाएं हुई हैं और इस काल में जो तमिल लिटरेचर है उसका बहुत विकास हुआ है। सो हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसा कैसा संगम लिटरेचर था और संगम लिटरेचर में क्या क्या होता था। संगम लिटरेचर में जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में क्या क्या बातें हैं। इस काल में जो गुफाएं थी जहां पर इंसानों को दफनाया जाता था, दफनाने के बाद लोग बड़े बड़े पत्थरों पर जैसे यहाँ पर दफना देते थे। इंसानों को दफनाने के बाद जैसे यहाँ पर दफनाया है इंसान को, उसके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। उसमें जैसे आजकल ये कब्रिस्तान में होते हैं, किसी भी इंसान को दफनाते हैं तो दफनाते टाइम पे लोगों को उनके वहाँ पर पत्थर रख देते हैं, जैसे वहाँ पर उनका नाम लिख दिया जाता है, क्या नाम था, कौन सा गांव था, ये सब लिख दिया जाता था। तो वैसे ही संगम एज में भी होता था। और इस एज में ये भी करते थे लोग कि उनके जो समय में जैसे उनके बर्तन हैं और भी सारी चीजें वहां पर रख देते थे। ऐसा लोगों का मानना था कि वो अब उनका जो पुनर्जन्म होगा तो ये सब चीजें वो यूज करेंगे। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा होगा कि जब लोग मरते थे तो उनके साथ उनके जो भी दिनचर्या की भी जो भी चीजें होती थी वो सब उनके साथ उनके कब्र में दफन कर दिया जाता था। और ये सब चीजें मोस्टली हमें जो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो रीजन्स हैं, जैसे ये सारे रीजन्स तमिलनाडु के और जो आंध्र प्रदेश के जो रीजन्स हैं वहाँ पर इस कल्चर का मोस्टली प्रचलन था। अब संगम काल के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। संगम काल प्राचीन तमिलनाडु के इतिहास का काल है जो 300 BC टू 300 AD तक चला था। इसका प्रसिद्ध नाम मदुरई शहर में केंद्रित कवियों और विद्वानों के प्रसिद्ध संगम अकादमी के नाम पर पड़ा था। अगर किसी ने पूछ दिया कि संगम नाम इसका कैसे पड़ा, तो आप बोल सकते हैं जहां उस समय पर जो कवि थे और जो वहां पर विद्वान थे, इनके नाम पर संगम नाम पड़ा। अब जैसे यहाँ पे संगम लिटरेचर इज द नेम गिवन टू द अर्लीस्ट अवेलेबल तमिल लिटरेचर। और संगम मतलब ही हमारा क्या होता है? संगम मतलब जहां पर 2 चीजें मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। जो यहाँ पर रूट था, द रूट टू साउथ इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणापथ। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि दक्षिणापथ क्या कहलाता है, तो ये बोल सकते हैं कि यह है
द रूट टू साउथ इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणापथ। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक के अभिलेख है, उसमें भी हमें जो इस जो संगम एज के टाइम पे जो राजा थे, जैसे चोला हो गए, पांडे हो गए और चेरा हो गए, इन सब के बारे में अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी जानकारी मिलती है। तो चोला, पांड्यास और केरला पुत्रम, जो केरला के लोग थे उनको केरला पुत्रम कहा जाता था, और सत्यपुत्रम जो श्रीलंका के लोग थे उनको सत्यपुत्रम कहा जाता था। जो रोम थे, रोम का इनके साथ जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, तो रोम ने इनको जो फॉर्मेशन है, जो स्टेट फॉर्मेशन है, उसमें रोम ने बहुत ही सहायता किया है। अब यहाँ पे संगम पीरियड के बारे में देखते हैं, संगम पीरियड क्या था और कैसे कैसे चल रहा था। अभी तक तो हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो संगम अब देखते हैं संगम कब से कब तक था। ये अब जैसे आपको मैंने बताया 300 BC से 300 AD तक था, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि इट इज द नेम आफ्टर द फेमस संगम एकेडमिक्स पोएट एंड स्कॉलर्स इन द सिटी ऑफ मदुरई। जो मदुरई नाम की सिटी थी उसमें जो यहाँ पे स्कॉलर्स थे, पोएट्स थे, उनके नाम पर इसको संगम पड़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 अर्लियर किंगडम्स। वहाँ पे जो 3 किंगडम थे, जैसे चेरा है, पांड्यास है, चोलास है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, बाद में हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे ये चेरा है, चेरा है, इनकी राजधानी जो कैपिटल जिसको बोलते हैं, उनकी कैपिटल वंजी, जो आज के करंट नाम है जिसको केरला कहते हैं, वहाँ पे इनका राजधानी था। और इनका जो पोर्ट था मुरुंजी और तोंडी, तोंडी नामक 2 पोर्ट थे इनके। और जो इनका स्टेट एम्बलम था वो था, वो मतलब धनुष। और जो इनका फेमस रूलर था उस टाइम पे, किसका, चेरास का, वो सेन गुट्टवन था। सेन गुट्टवन को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, सेन गुट्टवन को रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। रेड चेरा। और दूसरा है चोलास, जिसकी कैपिटल थी उरायूर एंड पुहार। इसकी 2 कैपिटल थी, उरायूर थी और पुहार थी। तो ये जो उरायूर था वो कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। जो ये हमारा उरायूर है वो कॉटन के लिए फेमस था, यहाँ से कॉटन का ट्रेड होता था। और जो पुहार था वो इनका मेन पोर्ट था। और जैसे यहाँ पे पुहार बताया, और इनका जो स्टेट एम्बलम था वो टाइगर था। और जो इनका फेमस रूलर था करिकलन था। तीसरा है जो पांड्यास थे, उनकी कैपिटल मदुरई थी। और इनका जो पोर्ट था, कभी कभी यूपीएससी ने तो स्टेट पीसीएस या और भी जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं उनमें पूछ लेता है कि पांड्यास का जो पोर्ट था उसका नाम क्या था, या उनकी कैपिटल कहाँ पे थी। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। सो इनका जो पोर्ट था वो कोरकाई था, और जो इनका स्टेट एम्बलम था वो फिश था। और जो इनका फेमस रूलर था वो उसका नाम था नेंदुन जेरियन। और ये देखिए यहाँ पे जो ये चोला है, ये पांड्यास है और ये चेरास है।
तो ये जो चोलास अभी मैं बताया हूँ कि आपको, इनकी कैपिटल उरायूर थी, और जो पांड्यास थे उनकी कैपिटल मदुरई थी। अब अब हम लोग यहाँ पे चेरा के बारे में देखते हैं। इनका भी मैं बताया कि आपको दो इनका सेट एम्बलम था, बो एंड एरो था, और बज्जी उनकी कैपिटल थी। एंड द पोर्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट मसूरी एंड तोंडी वेयर अंडर देयर कंट्रोल, ये भी बताया हूँ आपको। उसके बाद इन लोगों का कंट्रोल कहाँ पर था, केरला और तमिलनाडु के रीजन में इनका कंट्रोल था। यहाँ पर फिर द चेरास ओन्ड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड विथ रोमन्स, जो जो चेरा थे उनका रोमन जो एम्पायर था उसके साथ अच्छा रिलेशन था, और उनके साथ ये लोग ट्रेड करते थे। फिर यहाँ पे है ये दे हैड पालिमर फ्लावर्स एज देयर गार्लैंड, मतलब ये खजूर जो पालीमारा जो बोल सकते हैं आप, खजूर खजूर का जो पेड़ था उसके जो फूल थे उसका ये लोग हार बना के पहनते थे। और सेन गुट्टवन या लाल चेरा जो था उसने जो पत्नी कल्ट है, मतलब वर्शिप ऑफ कनगी एज ए आइडल वाइफ, जो कनगी नामक एक वहां पर स्त्री थी, वो जिसने अपने गुस्से से वहां के जो राजा थे उनका जो राजमहल था पूरा जला दिया था। और उसके पीछे रीजन ये था कि जो उसके पति थे, तो वहां के जो राजा थे, राजा ने उसके पति को चोर घोषित कर दिया था और फांसी दे दी थी। तो इसके वजह से गुस्से में आके देवी कनगी ने उनके जो राजमहल या जो रीजन था उनको जला के भस्म कर दिया था। तो इसकी वजह से जो सेन गुट्टवन या लाल चेर उसने पति कल्चर स्टार्ट किया था। पुगालूर शिल्पलेखों में चेरों की 3 पीढ़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। सेन गुट्टवन अथवा लाल चेर ने पत्नी अथवा आदर्श पत्नी के रूप में जो ये है की पूजा शुरू की थी। अब हम लोग चोल के बारे में देखते हैं, चोलों ने क्या किया था। इनका भी जो रीजन था ये तमिलनाडु के रीजन में ये लोग कंट्रोल कर रखते थे अपना। और देयर कोर एरिया वाज रूल्ड एज कावेरी डेल्टा, कावेरी का जो डेल्टा था उस एरिया में ये लोग राज करते थे। द चोलास आल्सो मेंटेन द इफिशियंट नेवी, इनकी एक नेवी बहुत तगड़ी थी। जो चोलास है उनकी जो पुहार नाम का ये जो पोर्ट था वहां पर उनकी नेवी रहती थी, और वो बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी। और यहाँ पर बता दिया हूँ आपको पहले कि जो इनका राजा था किंग कराइकल, इनका फेमस राजा था उस टाइम पे। अब एक बार हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं इसको। इनका मुख्य केंद्र उदयपुर था। चोल राजा जो इस टाइम पे जो चोला थे, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये जो उदयपुर था इनका कैपिटल सेंटर। और जो यहाँ पर इलारा नाम का जो राजा था इसने श्रीलंका पे अटैक किया था, और वहां पर 50 साल तक उसने राज किया था।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका पर राज किया था, तो आंसर हो जाएगा इलेरा नाम का जो राजा था उसने श्रीलंका पे अटैक किया था। अगला है कराईकलन हैड बिल्ट चेक डैम अगेंस्ट कावेरी रिवर। करिकलन ने कावेरी नदी पर केल्लई नामक बांध का निर्माण किया था। अब पांड्यास के बारे में देखते हैं। जो पांड्यास थे वो मदुरई में राज करते थे और इनका जो स्टेट एम्बलम था वो फिश था। जो पांड्यास थे वो अपनी रेगुलर आर्मी रखते थे और पांड्यास के टाइम पे सती कास्ट आइडल वर्शिप वेर कॉमन। उनके टाइम पे ये सब कॉमन था पांड्यास के टाइम पे। और उस टाइम पे जो सती थी, औरतें जो सती हो जाती थी जिनके पति नहीं रहते थे, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको किसी सभा में नहीं जाने दिया जाता था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। और जो यहाँ पर सेक्रीफाइस, उनके जो पांड्यास थे उनके टाइम पे सेक्रीफाइस, जो वैदिक सेक्रीफाइस था, जो वैदिक रिलीजन का जो सेक्रीफिकेशन था, सेक्रीफाई जो करते थे, जैसे किसी को बलि चढ़ा देते थे, उस टाइम पे भी ये चीज फेमस था वहां पे। फिर है ये रीजन, ये जो किंगडम था, जो कोलभर्स थे, उन्होंने जब अटैक किया तो इसके वजह से ये डिक्लाइन हो गया। अब राइज ऑफ सोशल क्लासेस, जो वहां पे सोशल क्लासेस थे उनके जो भी अलग अलग नाम है, इस क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जैसे इनंदी है, इनंदी, इनंदी को क्या कहते थे? कैप्टन ऑफ आर्मी। अब इसको याद करने के लिए कैसे हम लोग कोई ट्रिक हो, जैसे ये तो साउथ के हैं, साउथ की चीजें हैं, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे नंदी, नंदी जो शंकर जी का बैल था, तो वो हमेशा, मतलब आप इस तरह से उसको रिजेंबल कर सकते हैं, वो हमेशा जब भी चलता था तो हर जगह पर उसकी एक पावर रहती थी या किसी से डरता नहीं था। तो आप ये ऐसे बोल सकते हैं कि कैप्टन ऑफ आर्मी उसको बोलते थे। अब वेल्लास है, रिच पीजेंट्स, जो जमींदार थे उनको वेल्लास, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वेल्ला है तो वेल्ला बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, तो उस तरह से आप रिजेंबल कर सकते हैं कि वो जो रिच पेजेंट्स थे। अब अरासर रूलिंग क्लास, अब अरासर कौन थे? वो रूलिंग क्लास थे। अब इसको आप रिजेंबल कैसे कर सकते हैं? जैसे अग्रसर होता है, अग्रसर हम लोग जाते हैं कहीं पे जाते हैं रूल करने के लिए, तो अग्रसर हम रहेंगे तभी तो हम लोग रूल कर पाएंगे। तो ऐसे आप रूलिंग क्लास पे कर सकते हो। कदाइसियार, द लोएस्ट क्लास। अब जैसे यहाँ पर जो नॉर्थ के लोग होंगे जो सुनते होंगे, तो यहाँ पे जैसे सियार है, तो सियार जैसे थोड़ा बोलते से डांट उठ देते हैं तो भाग जाता है, तो उस तरह से आप कदासियार, इसको आप रिजेंबल कर सकते हो कि हाँ ये लोएस्ट क्लास होगा। दोस्तों बस ये रिजेंबलेंस है, कोई ऐसा मतलब दिल पर नहीं लेगा, या मेरा कोई भावना नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने की। बस जस्ट आप लोगों को एग्जाम में याद कैसे रखना उसके बारे में एक छोटा छोटा, मतलब एक कैसे रिजेंबल कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे है पेरियार्स है, अब एग्रीकल्चरल लेबर है। अब यहाँ पे देखिए पेरियार्स है और एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। अब परिवार चलाने के लिए हमें, अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, तो हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तो आप ऐसे रिजेंबल कर सकते हैं। अब संगम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अवई था तो
इंपीरियल कोर्ट, इसको अवई को इंपीरियल कोर्ट कहते थे। और अमाइचर जो था उसको मिनिस्टर बोलते थे। अब सेनापति थैयर आर्मी चीफ होता था, और थोडर इनोवी होता था, और पुरोहित तो सबको पता है, जो प्रीस्ट होते हैं उनको पुरोहित कहते हैं। अब जो उनके जो किंगडम थे, किंगडम का डिवीजन कैसे कैसे था वो देखते हैं। कभी कभी एक दो सवाल पूछ लेते हैं। अब जैसे ये है, नंदू किसको बोलते थे, तो प्रोविंस था। अब उर किसको बोलते थे, उर जो एक टाउन था। अब पेरूर बिग तो विलेज था। चितरूर किसको बोलते थे, तो एक स्मॉल विलेज था। अब कभी कभी आपसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि तिनाई क्या है। तिनाई शब्द कभी कभी पूछ लेगा कि तिनाई शब्द क्या है। तो ये संगम काल के बहुत क्षेत्र थे। जैसे संगम काल में बहुत सारे क्षेत्र थे, कोई तमिलनाडु था, कोई केरला में था, कोई बहुत बहुत ऐसे उनका जो एम्परर था या जो उनका साम्राज्य था बहुत जगहों में फैला हुआ था। तो हर एक क्षेत्र को तिनाई क्षेत्र कहा जाता था। और एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिरक्कल किसको बोलते थे। कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है बिरक्कल। बिरक्कल किसको बोलते थे, तो जो स्लाइड के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जब कोई मर जाता था तो उसके चारों तरफ ऐसे पत्थरों से घेर दिया जाता था। तो उस टाइम पर जो सैनिक मारे जाते थे तो उनको बिरक्कल कहते थे। और वो जो स्टोन्स था उसको बिरक्कल, जो मतलब सैनिक अगर मारा है तो उसके जो ग्रेव है तो जो ऐसे घेरते थे तो उसको बिरक्कल कहते थे। अब संगम देखते हैं हम लोग। अब अ, संगम लिटरेचर जो यहाँ पे हुआ है, पहला जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, जिसके चेयरमैन चेयरमैन थे अगस्तियार। और उस टाइम पे क्या लिखा गया था उसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्या हुआ था, कि उस टाइम पे क्या लिखा गया था। तो दूसरा संगम था कपाटपुरम। कपाटपुरम में ये हुआ था। और उस टाइम पे जो चेयरमैन थे अगस्थियार एंड तोलकपियार थे। और उस टाइम पर जो टैक्स था उसको तोलकपियम कहा जाता था। और लास्ट वाला है मदुरई। और जो उस टाइम पर चेयरमैन थे मुदुथा मुदुथिरु मरन नकीरार। और जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया था वो था उटू गई। और जैसे आप बोल सकते हैं ना, तू तो गई, तो उसको हम लोग याद करने के लिए, जैसे जो साउथ वाले हैं उनको तो याद हो सकती है, बट जो अदर स्टेट्स के हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको याद करने के लिए जैसे तू तो गई, ये हम लोग इसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं। और पता पट्टू। और ये जो तीनों संगम थे, ये जो पांड्यास ने बुलाया था।
जैसे यहाँ पे तोलकपियम है, तोलकपियम को तिरुवल्लुवर ने लिखा था, और जो नरेटिव है, नरेटिव टेक्स्ट है, इसको उतुगोई एंड पतुपट्टू ने लिखा था, जो कि 18 इसके मेजर वर्क्स हैं। 18 मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं आप उसको, 18 ब्रांचेस हैं, आप ऐसे बोल सकते हो उसे। और यहाँ पे जो इपिक है, इपिक भी बहुत सारी लिखी गई थी। ये जो है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम को किसने लिखा था? इलंगो एडिगल, इलंगो एडिगल ने शिल्पाधिकारम लिखा था। अब शिल्पाधिकारम में आपको अभी जो इससे पहले मैंने बताया था, जो देवी कनगी थी, कनगी, उनके बारे में इस लिटरेचर में मेंशन किया गया है कि देवी कनगी ने किस तरह अपने गुस्से में आके यहाँ के जो राजा थे उनका जो पूरा एरिया ऐसे गुस्से से जला दिया था, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। मणिमेगलाई, इसको सितलाई और सतनार ने लिखा था। अब बल्ल्यापत्थी, इसके जो किसने लिखा था ये नहीं पता है अभी। और कुंडलगसी, इसका भी किसने लिखा था, जो लेखक थे उनके बारे में नहीं मालूम है। शिवागा स्निथमन बाई, इसका तो नाम मैं कमेंट कर दूंगा, इसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा अभी। इसके बारे में कमेंट कर दूंगा मैं, क्या था उसका नाम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा